नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने एक इम्पॉसिबल काम किया है जो ट्रंप के मुंह पे बोला भाड़ में, या मैं कुछ और बोलने वाला था वो नहीं बोलूँगा। और ये जो सारी न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, 34 से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, लिंक्स हैं, जो पिछले 8-9 महीने से हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि जयशंकर जी कर क्या रहे हैं। वो सारे लिंक्स को मैंने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। अब जाके देख लेना अगर आप जियो पॉलिटिक्स को सीखना चाहते हैं कि कैसे हम डॉट्स को जोड़ते हैं, कैसे फॉलो करते हैं कि एक न्यूज़ को, वो आपको पता लगेगा। टेलीग्राम में सारे के सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। अब हुआ क्या है, ये समथिंग है जो पिछले 6 महीने 8 महीने से बता रहा हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो गर्मा सिरदी है वो जयशंकर जी ने और भी ज़्यादा तेज़ कर दी। पूरी दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया इस बंदे ने। आज बात करेंगे कनेक्ट करके सारे डॉट्स को कि किया क्या है, और कुछ ऐसा किया है जो यूरोपियंस के साथ मिलकर हम वाट लगा रहे हैं अमेरिकन्स की। अब यूरोपियंस की खुद की वाट लगी पड़ी है। अब 6 हफ्ते में, जो पिछले 6 हफ्ते हैं, आप उसमें देखिए कि मीटिंग्स किस किस के साथ करी हैं। पहले करी जर्मनी के साथ, 19 एग्रीमेंट साइन कर लिए। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, वहाँ पर पहली बार हमने सिक्योरिटी एंड डिफेंस की पार्टनरशिप करी है उनके साथ। आपको लगेगा एफटीए की बात करेंगे, वो छोटी मोटी बातें हो गई। हमने सिक्योरिटी और डिफेंस की पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ करी। फिर ग्रीस को बुलाया, वहाँ पे 5 साल का मिलिट्री और नेवल हमने कॉपरेशन का एग्रीमेंट कर लिया। फ्रांस आया तो डिफेंस का इंटीग्रेशन कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। और रिपब्लिक डे के ऊपर हमने यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट को गेस्ट की तरह हमने बुलाया, और पहली बार यूरोपियन यूनियन आया यहाँ पर। म्यूनिक की डिफेंस की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे वाट लगा के आगे मार्को रूबियो की जयशंकर जी। अब ये इतना कुछ है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ नटशल में बताता हूँ कि जयशंकर जी मास्टर स्ट्रोक खेलते कैसे हैं। और डिप्लोमेसी जो पिछले 10 साल की हमने देखी इनकी, उसके रंग अब हमें उसका जो रिजल्ट है हमें मिलना शुरू हो गया। पहले बात करेंगे फरवरी 2026 की। यहाँ पर इंडिया EU का एक फोरम था जहाँ पर 200 से ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स, जनरल्स, CEOs, जो यूरोप की बड़े बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस की, वो सारे एक कमरे में बैठे हुए थे। जयशंकर जी आए माइक के ऊपर। उन्होंने ट्रेड की बात नहीं करी, उन्होंने बात करी 3 चीज़ों की। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें समझनी। हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे, वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ। क्या बात कर रहे हैं? हमने बात करी सिक्योरिटी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी। उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया वहाँ पर कि भारत की जो प्लेस है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, वो आप अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जयशंकर जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें ओपनली करनी शुरू कर दी, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोला था कि यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, उसके अंदर भारत एक पिलर होगा। ये 10 साल से वो बोल रहे हैं और दुनिया हंसती थी हमारे ऊपर। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था ट्रंप को, भाड़ में जा। क्यों? क्योंकि ट्रेड डील जो यूरोपियन यूनियन के साथ करी, वो सिर्फ हमारा एंट्री पॉइंट था यूरोप के अंदर एंटर करने के लिए। बट वी वर प्लानिंग समथिंग मच मच बिगर देन ट्रेड डील। हमें मालूम था ट्रेड डील हो गई, उसके बाद डिफेंस की जो डील होनी है, जहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमारे पास आनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 6 हफ्ते में जो कुछ हुआ, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है जो कि रियल स्टोरी है। ये स्टोरी वो है जो किसी ने भी कवर नहीं करी। अब मैं प्राउडली बोलता हूँ, हमारी टीम जो इतने क्यूज़ को जोड़ती है उसको टाइम लगता है, और ये स्टडी करने के लिए हमारे मीडिया के पास टाइम नहीं है। अब शुरू करते हैं 6 हफ्ते पहले हुआ क्या था दिसंबर 2025 में, जहाँ पर एक फाउंडेशन को ले किया गया। यूरोप पूरे पैनिक में था। ट्रंप ने वाट लगाई हुई थी यूरोप की। उसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाऊंगा, नेटो से बाहर निकलूंगा, तुम्हारे खर्चे करवाऊंगा, और तुम्हारा दाना पानी सब कुछ बंद करने वाला हूँ। टैरिफ की जो वॉल्स है वो यूरोप के गर्दन तक पहुँच चुकी थी। अमेरिकन जो सिक्योरिटी गारंटीज थी जो यूरोप को दी थी अंडर द नेम ऑफ नेटो, ओपनली वॉशिंगटन ने बोल दिया पहली बार 80 साल में कि तुम्हें अब ये जो फ्री पास है नेटो का सिक्योरिटी का, वो नहीं दिया जाएगा। यूरोप पैनिक में था और उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि हमारा हाथ पकड़ेगा कौन। एंड दिस इज समथिंग विच एवरीबडी मिस्ड। भारत वॉज रेडी ऑलरेडी, क्योंकि जयशंकर जी इस गेम की वेट कर रहे थे पिछले 8-10 साल से। अब बताऊंगा कैसे। दिसंबर 2025 में यूरोपियन यूनियन ने पैनिक किया जब वो एफटीए के लिए अपने पास आए, लेकिन उसकी फाउंडेशन जयशंकर जी पहले ही जून के महीने में 2025 में वो रख चुके थे। इस 6 हफ्ते से पहले भी 8 महीने पहले आपने किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि जयशंकर जी यूरोपियन यूनियन के पास गए, और वहाँ पे जो उनका फॉरेन पॉलिसी का चीफ है काजा कालस, उसके साथ क्वाइटली ब्रसल्स में एक मीटिंग करी। ये सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम में, अब जाके देखना। टॉपिक क्या था? अभी हमारा एफटीए साइन नहीं हुआ। जून 2025 में हमारा टॉपिक था सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया ने
कब से यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी की बातें करनी शुरू कर दी, यानी कि हम पहले से हमने अपना सिग्नल देना शुरू कर दिया था, हम आपके साथ अलाइन करने के लिए रेडी हैं। ग्राउंड वर्क जो जयशंकर जी हैं उन्होंने ऑलरेडी 8-10 महीने पहले ले करना शुरू कर दिया था। ही न्यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये रिएक्शन नहीं था ट्रंप के जो कुछ उसने ट्रेड डील के साथ किया है, ये स्ट्रैटेजी थी, पेशेंटली बिल्ड किया गया पिछले 8-10 साल में। और टाइमिंग के तो धनी है जयशंकर जी भी, उधर से मोदी जी भी। अब आते हैं, ये तो हो गया कि हमने जून 2025 में, दिसंबर 2025 में क्या किया। अब आपको याद होगा जनवरी 2026 में क्या हुआ था। जर्मनी के चांसलर जो मर्ज हैं वो आए भारत में। ये उनका पहला विजिट था एशिया के अंदर, जर्मन चांसलर का। वो चाइना नहीं गए, जो पहले होता था कि चाइना चले गए, जापान चले गए, वो भारत आए। और यहाँ पर अकेले नहीं आए, वो साथ में 23 अपने जर्मन के जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं वो उनको साथ में लेकर आए। मैसेज क्लियर था कि जर्मनी अब यहाँ पर आ गया है टू डू सीरियस बिजनेस विद भारत। लेकिन ऐसे ही हो गया। उसके पहले हमारे जयशंकर जी या हमारे मोदी जी वो कितनी बार जाकर वहाँ पर मीटिंग्स करके आए हैं, तो उसके बाद जर्मनी यहाँ पर आया। मैं सारा को समझाऊंगा कि हमने क्या कुछ किया था। ये इतना सिंपल नहीं है जयशंकर जी को समझना। और ये जो सारा कुछ बना रहा हूँ, प्राउडली बता रहा हूँ कि वी हैव स्टडीड ऑल द पैटर्न्स एंड देन वी आर ब्रिंगिंग टू यू। अब चांसलर तो आ गया आपके पास जर्मनी का। वो क्या, वो अहमदाबाद में बुलाया उसको, तो क्या वहाँ पर वो जो ये इनकी मिठाइयाँ होती हैं गुजरातियों की, वो खाने आया था? नहीं, वो उसने 19 एग्रीमेंट्स साइन किए हैं एक दिन के अंदर, 19 इन वन विजिट। और जो हेडलाइंस है वो सबने मिस कर दिया। जो वो 19 एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर फाइलों में था क्या? वो था डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का रोड मैप। आपने को डेवलपमेंट की बात करी जर्मनी के साथ, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, सबमरीन्स, काउंटर ड्रोन की सिस्टम्स, आपने एडवांस्ड एवियोनिक्स अपनी जर्मनी के साथ ये सारी बातें करी हैं। नॉट एज अ बायर बट वी वांट, जर्मनी वांट्स टू बिल्ड वेपन्स विद इंडिया। दोबारा बोल रहा हूँ, नॉट भारत वांट्स टू डेवलप वेपन्स विद जर्मनी, जर्मनी वांट्स टू बिल्ड वेपन्स विद इंडिया। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जर्मनी किसी को नहीं देता। और इसके अंदर एक फ़ाइल जो ये सारा डिफेंस वाली है, उसके नीचे एक फ़ाइल और दबी हुई है जहाँ पर जर्मनी ने कमिट किया है टू डिप्लॉय, जो उनका मिलिट्री का एक लियाजन ऑफिसर होता है जर्मन मिलिट्री का, उसको भारत के अंदर जो हमारा फ्यूजन सेंटर है उसके अंदर बैठाया जाएगा ताकि इंडियन ओशन के रीजन को वो मॉनिटर कर सके। यानी कि जर्मनी ने अपने नेवल इंटेलिजेंस को डायरेक्टली भारत के जो मैरीटाइम ग्रिड है उसके साथ प्लग कर दिया, क्योंकि उनका प्लग है हमारी उसके सॉकेट में उन्होंने फिट कर दिया है। नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर। ये होगा नहीं, हो चुका है। ये एग्रीमेंट्स साइन हुए, नोबडी कवर दिस, क्योंकि इतना कुछ जयशंकर जी कर रहे हैं बिकॉज हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। किसके साथ मिलकर? जो खुद घबराए हुए हैं यूरोपियन यूनियन वाले, उनके साथ मिलकर उनका भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। नाउ हम अकेले तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए। इसलिए डीआरडीओ और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट और कर लिया। ये तीसरा हिडन फाइल है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हमने क्या किया, हम जॉइंटली वर्क करेंगे। यूरो ड्रोन्स, जो ड्रोन सिस्टम है उसको को डेवलप किया जाएगा, मिलिट्री ड्रोन्स को विद यूरोप। कौन करेगा? भारत करेगा। प्लीज़ लेट दैट सिंक इन। आप मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लग इन कर रहे हैं, आप ड्रोन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं यूरोप के साथ मिलकर। एंड जर्मनी, एक काम और हो गया, जो हमारा एक एरो शो होता है जो हर एक साल हम करते हैं, इस बार जो 2026 में सितंबर में होना है, उसका नाम है तरंग शक्ति। उसके अंदर जो एयर पावर है जर्मनी की, वो अपने फ्लाइंग प्लेन्स लेकर आएंगे भारत के अंदर और यहाँ पर बैठकर वो काम करने वाले हैं हमारे साथ मिलकर। एंड दे आर गोइंग टू फ्लाई अलॉन्ग साइड इंडियन स्काइज में, इंडियन एयरफोर्स के साथ। यानी कि जर्मन एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि एयर शो में पार्ट लेंगे। दोस्तों, ये है जयशंकर जी का क्वाइट डिप्लोमेसी। आपको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है। जहाँ तक हमने जर्मनी जैसी कंट्री को हमने अपने साथ अलाइन कर लिया। ये तो हो गया जो हमने किया है जर्मन के साथ। अब आते हैं जनवरी 26, याद है आपको, रिपब्लिक डे, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन की पूरी टीम आई थी। उनको बुलाया क्यों था हमने यूरोपियन यूनियन को? आपको लगता है सिर्फ हमने एक FTA को साइन करने के लिए बुलाया वहाँ पर? नॉट एट ऑल। वो वहाँ पर बैठे थे, वो वॉच कर रहे थे भारत का जो मिलिट्री मार्च है, वो देख रहे थे तेजस फाइटर्स उड़ रहे हैं, वो देख रहे थे आत्मनिर्भर भारत
फुल डिस्प्ले में है। ये एक्सीडेंटल नहीं था, इसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। और जयशंकर जी की ये कोरियोग्राफी है कि कैसे हमने एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को। ही वॉन्टेड द वर्ल्ड टू सी कि यूरोप भारत में बैठकर हमारे यहाँ पर हमें सल्यूट कर रहा है, एंड ही मेड इट हैपन। ये मैसेजिंग होती है, ये क्यूज़ होते हैं डिप्लोमेसी में, और ये जयशंकर जी वो माहिर हैं। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 27 जनवरी को अगले दिन रिपब्लिक डे के जो हैदराबाद हाउस में हुआ, उसके अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सिग्नेचर किए गए 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एक एफटीए था, छोड़ दीजिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। वो क्यों? क्योंकि भारत और ईयू दोनों ने सिक्योरिटी और डिफेंस की पार्टनरशिप साइन करी है। पहले हमने जर्मनी से करी, फिर हमने फ्रांस से करी, हमने यूरोपियन यूनियन से भी कर ली ईयू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। और ये पहली बार यूरोपियन यूनियन ने किसी और के साथ हिस्ट्री में आज तक नहीं कभी किया जो हमारे साथ किया है। और साइन किसने किया? जयशंकर जी ने और कलश ने। कलश वही जिसको जून 2025 में जयशंकर जी मिलकर आए थे, वहाँ पर डॉक्ट्राइन को शुरू किया गया, और यहाँ पर जनवरी 2026 में क्वाइटली जब कैमराज अभी एफटीए के ऊपर नज़र रखी हुई थी, हमने ये साइन कर लिया। नोबडी कवर्ड दिस। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी की पूरी न्यूज़ है, मैंने उसमें टेलीग्राम में डाल दी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपने साइन किया कलश के साथ, उसमें था क्या? उसमें 6 स्पेसिफिक पिलर्स हैं जो मेंशन किए गए। कौन से? मैरीटाइम सिक्योरिटी। जर्मनी से भी आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात सेपरेटली करी है, यूरोपियन यूनियन से भी हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करी। अगर आपने मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी तो उसमें जो मेन कमांडर है इंडो पैसिफिक का, जो यूएसए का, वो भी भारत में आया हुआ है, उसने भी मैरीटाइम सिक्योरिटी किया बात हमारे साथ एग्रीमेंट किया है। साथ में हमने बात करी ईयू से मैरीटाइम सिक्योरिटी के बाद काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस, हाइब्रिड थ्रेट्स, टेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। ये सारे मैटर्स हमने मेंशन करें उसमें, एक एक जो फ्यूचरिस्टिक है। और अब आप बोलेंगे यार इतने सारा कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? चलिए, गुजराती भाई जो हैं और जो हमारे जयशंकर जी हैं, वो ये फाइनेंशियल एंगल को भूल नहीं सकते। ये भी वही चीज़ है जो उस फाइलों के बीच में था, किसी ने मेंशन नहीं किया। भारत को अब एक्सेस है यूरोपियन यूनियन के सेफ फंड्स, जो उनके पेंशन फंड्स हैं। कितना अमाउंट? वो कहते हैं यार 150 बिलियन आपको 150 बिलियन यूरोस वो पहले साल देने को तैयार है। ये मोबिलाइज करेगा हमारे डिफेंस सेक्टर में, यानी कि उनको अगर सामान खरीदना है, फंड उन्होंने ऑलरेडी बना दिया, अगर प्रोडक्शन भी करनी है भारत में, उसके लिए भी फंड्स वो देने वाले हैं। और भारत एक बहुत कम कंट्रीज़ हैं पूरे दुनिया में, उनमें से एक है जिसको यूरोपियन नेशंस के जो फंड्स हैं, फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसके अंदर एंट्री मिल गई है। यानी कि टेक्नोलॉजी उनकी, पैसा उनका, बनाएंगे आप मिलकर यहाँ पर और ख़रीदेंगे भी वही। ये आपने लगाया ही नहीं। ये है जयशंकर जी एंड मोदी जी का काम। अब सोच के देखिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है यूरोपियन मनी आपके पास आएगा हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर पैसा आएगा यूरोपियन यूनियन का। इंडियन फर्म्स को अब ये जो पहले होता था कि यार उनके लिए बना के हमने दे दिया, एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम काम करते थे, नट बोल्ट बना दिया, नॉट एट ऑल। ये जो नया प्रोग्राम है जो जयशंकर जी ने एनविजन किया हुआ है, उसके अंदर क्या है कि अब हम प्रोग्राम लेवल के पार्टनर्स बनने वाले हैं। डिज़ाइन हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल काम करेंगे, और इंडियन कंपनीज उनके साथ सेम टेबल पे बैठ के बात करेंगी जो डिफेंस जायंट्स है दुनिया के, उनके साथ। ये है आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पर $150 बिलियन हमारे पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले हैं। ये तो हो गया जो हमने 26-27 जनवरी को काम किया। अब आते हैं फरवरी, जहाँ पर हमने एक काम और किया। इंडिया और ईयू का जो फोरम था उसके अंदर 200 पॉलिसी मेकर थे, मैंने पहले बताया आपको। सीनियर जो ऑफिसर्स हैं 27 यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स के, वो सारे के सारे वो वहाँ पे बैठे हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर। वहाँ पर ग्रीस भी आया हुआ था, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है निकोलस, वो भी आए हुए थे। अब ग्रीक जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? उसका रीज़न है कि हमने उसके साथ 5 साल का जॉइंट डेक्लेरेशन किया है ऑन मिलिट्री कॉपरेशन, जहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेज होगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगा, जॉइंट प्रोडक्शन होगा। ग्रीस और इंडिया पार्टनर बन के काम करेंगे। ये तो हो गया जो हम ग्रीस के साथ करने वाले हैं। और जो ये ग्रीक का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो यहीं पर नहीं आया, वो बेंगलोर भी जाकर आया है। भले बेंगलोर में जो हमारा ड्रोन का टेक्नोलॉजी का जो फैसिलिटी है, ही वेंट देयर एंड ही वॉच्ड
कि हमारा जो ये पूरा का पूरा ड्रोन सिस्टम है हम बनाते कैसे हैं। ये वही ड्रोन्स है जो हमने पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए हमने यूज़ किया था। यानी कि आत्मनिर्भर भारत पूरा उसने वॉच किया है पब्लिकली बैठकर, और उसके बाद बोला आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भारत जो काम कर रहा है, जिस स्केल पे काम कर रहा है, वी वांट टू अलाइन विद यू। दोस्तों ग्रीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीक ने भी अपना नेवल का जो लियाजन ऑफिसर है उसको भारत के जो फ्यूजन सेंटर है उसके अंदर उसने भी डाल दिया। यूरोपियन यूनियन का आदमी अलग से बैठा है, जर्मनी का अलग से बैठा है, अमेरिका का भी आ गया लियाजन ऑफिसर, अब ग्रीक का भी आ गया है। अब आप बोलेंगे यार ग्रीक मैटर क्यों करता है। चलिए आपको बताता हूँ ग्रीक मैटर क्यों करता है। क्योंकि ग्रीस जो है वो 20% वर्ल्ड का एंटायर शिपिंग जो टनेज है उसको अकेला कंट्रोल करता है। वो एक ऐसी लोकेशन पे बैठा है जहाँ पे एशिया और यूरोप दोनों के गेटवे बन के बैठा है। मेडिटेरेनियन का चोक पॉइंट वो ग्रीस से होकर जाता है। यानी कि जो क्रूशल लिंक है हमारा आईमेक का वो ग्रीस बनने वाला है। इसलिए ग्रीस के साथ हमने 5 साल का हमने भी एग्रीमेंट कर लिया। अब ये तो हो गया ग्रीस अलग से, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सारे काम किए हैं। और ऊपर से सबको इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली जो हमारा नेवल का कमांड सेंटर है उसके अंदर उनके लियाजन ऑफिसर बैठने वाले हैं, और हमारे लियाजन ऑफिसर्स उनके जो नेवल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, उसके अंदर बैठने वाले हैं। ये सारे काम किए हैं पिछले 6 हफ्ते में। यानी कि यूरोप ने लिटरली अपने आप को एम्बेड कर लिया भारत के कमांड स्ट्रक्चर के साथ। फ्रांस ऑलरेडी है, जर्मनी ऑलरेडी है, ग्रीस ने साइन कर लिया। एंटायर यूरोपियन नेवल जो अपरेटस है अब वो एंकर कर रहे हैं अपने आप को भारत के साथ। ये तो हो गया जो सारे काम करे हैं। फिर आते हैं म्यूनिक में। म्यूनिक में डिफेंस कॉन्फ्रेंस थी, जयशंकर जी वहाँ गए। वहाँ जाकर क्या किया, वहाँ जाके जो मार्को रूबियो बोलता है कि भारत ने हमें गारंटी दिया है कि वो यहाँ पर सामान नहीं खरीदेंगे, वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जयशंकर जी ने आंसर क्या दिया, भाई हम तो इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ से मिलता है, कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। हम आपके झांसों में आकर हम डिसाइड करेंगे खुद, तुम्हारे कहने पर डिसाइड नहीं करेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हमने बोला भाड़ में जाओ, हमने जहाँ से खरीदना है वहीं से खरीदेंगे। अब ये है सब कुछ जो हमने यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हमने किया है रिसेंटली। अब आते हैं आखिरी चीज़, मैं पहले बोला आपको शुरू में, जर्मनी के साथ EU, ग्रीस, फ्रांस, रिपब्लिक डे के ऊपर पूरा यूरोपियन यूनियन और म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे वो काम हैं जो पिछले 6 हफ्ते में हुए हैं। और उसके पीछे जो ग्राउंड वर्क था वो भी मैंने बता दिया। सब ने कवर किया। वो ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। मैटर नहीं था, वो सरफेस लेवल की बातें हैं। अंडरनीथ मेजर पॉइंट ये है कि हमने यूरोपियन का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो हमने साइन कर ली। इंटेलिजेंस का पार्टनर हम बनने वाले हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी हमने एंकर कर दी है। और ये सारा काम सिर्फ 6 हफ्ते में हुआ है। ये जो रिजल्ट आपको दिखता है, जहाँ पर हमने अपने फुल रिलेशंस को रशिया के साथ मेंटेन रखा, तोड़ा नहीं। ब्रिक्स की मेंबरशिप और आगे निकल जा रही है। फुल इंडिपेंडेंस रखी है हमने वॉशिंगटन से, और ऊपर से यूरोपियन यूनियन को अपने साथ अलाइन कर लिया। ये कोई रिएक्शन नहीं है ट्रंप के बेवकूफ़ियों के लिए। ये पिछले 8-10 साल की जयशंकर जी का डॉक्ट्राइन है, जिसका फ्रूट हमें आज देखने को मिलता है। उनको मालूम था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे जाके बनने वाला है। वो काम करते रहे कि जिस दिन मौका आएगा उस दिन मैं अपने कार्ड्स को बाहर निकालूंगा। उन्होंने ना तो किसी की साइड को पिक किया, ना ही अपने पत्ते खोले। और अब आपको एक दिन, एक 2 दिन के बाद आपको नए नए पत्ते बाहर खुलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके पीछे ग्राउंड वर्क है। और जब वो मोमेंट आया, जब यूरोप डेस्परेट था, पैनिक में था, और उसे मालूम था कि अब वॉशिंगटन से ये टूटना चाहते हैं, हम वहाँ पहुँच गए दोस्त बनकर, क्योंकि ग्राउंड वर्क था। अब बिल्डिंग आराम से बननी शुरू हो गई। वी वर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट द डोर। एंड आज की डेट में यूरोप को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है बजाय कि भारत को यूरोप की। और हम क्या कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जयशंकर जी वहाँ पर ट्रेड डील साइन करने नहीं गए, ना ही डिफेंस की एग्रीमेंट साइन करने गए हैं। वो हमारे पास आए हमारी टर्म्स के ऊपर काम करने के लिए। एंड नाउ वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सीट एट द टेबल एनी मोर। आप देखिए, हमने टेबल नया बिल्ड कर दिया और यूरोप पे कर रहा है हमारे उस बनाए हुए टेबल के ऊपर बैठने के लिए। और यूरोप और जयशंकर जी टेबल के ऊपर यूरोपियंस को बैठाने के बाद ट्रंप को क्या बोल रहे हैं, भाड़ में जा। थैंक यू, जय हिंद।